जय भीम। तो पिछले कुछ सप्ताह से हम करणीय मेत्त सूक्त इसका अध्ययन कर रहे हैं। जो अलग अलग धम्मचारी हैं, वो अलग अलग धम्मचारियों ने करणीय मेत्त सूक्त के बारे में यहाँ पर प्रवचन दिए हैं। तो करणीय मेत्त सूक्त में 10 गाथाएं हैं। 10 गाथाओं से 8 गाथाओं पर आज तक अलग अलग धम्मचारियों ने प्रवचन दिए। और आज हम जो 9वीं और 10वीं जो गाथा है, ये 2 गाथाएं देखने जा रहे हैं। तो ये जो करणीय मेत्त सूक्त है, जिसे शॉर्ट में कभी कभी हम मेत्त सूत्र भी कहते हैं, और जिसे हम मेत्ता कहते हैं, जिसे हम मैत्री कहते हैं। तो ये जो मैत्री की जो भावना है, ये मैत्री के ऊपर या तो निर्भर ये सूत्र है। तो सबसे पहले मैं ये जो सूत्र है, ये सूत्र हिंदी में पढ़ने वाला हूं, और वो पढ़ने के बाद हम उसे जो 9वीं और 10वीं जो गाथा है, ये गाथा हम देखने का प्रयास करें। जैसे करने में सूत्र, ये सूत्र बहुत बार उसका पठन हम यहां पर भी करते हैं, और उसी पर हम ये प्रवचन मालिका सुन रहे हैं। तो ये पढ़ने के बाद आपको जो और जो गाथाएं अभी तक जो देखी गई, उसी की भी पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूं, और फिर 9वीं और 10वीं जो गाथा है वो हम देखने वाले हैं। तो ये करणीय मेत्त सूत्र है। शांत पद का ज्ञान प्राप्त कर उस पद की प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले, कल्याण साधन में निपुण व्यक्ति को चाहे कि वह स्वयं की जिम्मेदारी निभाने योग्य, सरल व अत्यंत सरल बने, उसकी बात सुंदर, मधुर और विनीत हो। तो जिसे भी शांत पद, या तो जिसे निर्वाण कहते हैं या बुद्धत्व कहते हैं, ये प्राप्ति की जो अभिलाषा रखता है, वो जो व्यक्ति है, उसने कल्याण साधन में निपुण व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं की जिम्मेदारी निभाने वाला योग्य बने, सरल व अत्यंत सरल बने, उसकी बात सुंदर, मधुर और विनीत हो। तो उसकी जो वाचा है, वो वाचा कैसी चाहिए? सुंदर चाहिए, मधुर चाहिए और विनीत चाहिए, जिसमें विनय हो। वह संतुष्ट रहे, सहज की पोष्य रहे, और सादा जीवन व्यतीत करने वाला रहे। उसकी इंद्रियों शांत रहे, वह चतुर रहे, अल्पभाषी रहे, और फूलों में आसक्ति रहित रहे। ऐसा कोई भी छोटा कार्य न करे जिसके लिए दूसरे जानकार लोग उसे दोष दें।
और इस प्रकार मैत्री करे कि सभी प्राणी सुखी रहे, क्षेमी रहे और अत्यंत आनंदित रहे। चर और अचर, दीर्घ या महान, मध्यम व ह्रस्व, सूक्ष्म व स्थूल आदि सभी प्राणी, दिखने वाले अथवा दिखाई न देने वाले, पास के और दूर के, उत्पन्न हुए और भविष्य में उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राणी है, वे सभी सुख पूर्वक रहे, एक दूसरे की बुराई न करें, कभी किसी का अपमान न करें, द्वेष और क्रोध से भी एक दूसरे के दुख की इच्छा न करें। जिस प्रकार माता अपनी जान की परवाह न करके भी अपने एकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति अपार मैत्री भाव बढ़ाइए। बिना बाधा, बिना वैर व शत्रुत्व के ऊपर नीचे सभी और सारे लोग के प्रति असीम प्रेम भाव मैत्री बढ़ाइए। खड़े हुए, चलते हुए, बैठे, लेटे अथवा जब तक नींद न आए तब तक इसी प्रकार मैत्री भाव स्मृति बनाए रखें। इसी को मैत्री ब्रह्म विहार कहते हैं। ऐसा करने वाला नर कभी मिथ्या दृष्टि में न पड़कर शीलवान हो, विशुद्ध दर्शन से युक्त हो, काम तृष्णा का नाश कर पुण्य जन्म धारण नहीं करता। तो कुछ समझ में आया? ये जो कुछ मैंने पढ़ा, तो आज हम आखिरी दो जो गाथाएं है, वो दो गाथाएं देखने वाले है। खड़े हुए, चलते हुए, बैठे, लेटे अथवा जब तक नींद न आए तब तक इसी प्रकार मैत्री भाव स्मृति बनाए रखे। इसी को मैत्री ब्रह्म विहार कहते हैं। इसे ही मैत्री ब्रह्म विहार कहते हैं। तो जैसे अगर हम हमारी जिंदगी देखते हैं, तो ये जिंदगी जीते वक्त अलग अलग कृतियां हम करते हैं। अलग अलग कृतियां हम करते हैं। हम खड़े रहते हैं या चलते हैं, बैठते हैं या लेटते हैं। तो ये अलग अलग कृतियां हम दिन में हमारी जिंदगी जीते वक्त करते हैं। ये कोई ना कोई अवस्था में हम रहते हैं। कोई ना कोई अवस्था में हम रहते हैं। जैसे अब या हम बैठे, कभी खड़े होंगे, कभी खड़े होंगे। हम चलेंगे या दौड़ेंगे, या तो हम आराम करते वक्त लेट जाते हैं। तो ये जो कृतियां है, ये कृतियां हम करते हैं। अभी ये कृतियां करते वक्त जब तक हमें नींद नहीं आती, जब तक हमें नींद नहीं आती है, तब तक जो मैत्री का जो भाव है, मैत्री का जो भाव है, उसकी स्मृति बनाए रखना चाहिए।
उसकी जो स्मृति है वो बनाए रखनी चाहिए, और इसी को मैत्री ब्रह्म विहार कहते हैं। तो इसका मतलब है जो भी कृतियां हम करते हैं, हम जिंदगी जीते वक्त जो अलग अलग कृतियां हम करते हैं, वो सभी कृतियां करते वक्त हमने जागरूक रहना है, स्मृतिमान रहना है, और हमारा जो व्यवहार है वो मैत्री पूर्वक होना चाहिए। और इसे ही मैत्री ब्रह्म विहार कहते हैं। अभी यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि हम जिंदगी जीते वक्त जो अलग अलग कृतियां कर रहे हैं, वो सभी हमारी कृतियां मैत्री पूर्वक होना चाहिए। इसका यह संक्षिप्त सार है। अभी ये जो कृतियां है, जो भी हम जिंदगी जीते वक्त हम अलग अलग कृतियां करते हैं। अभी ये जो कृतियां है 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक कृति होती है मानसिक, जैसे हम कहते कि विचार करते हैं, हम सोचते हैं, तो ये मानसिक कृति है। दूसरी कृति है वाचिक, जैसे हम बातें करते हैं। और तीसरी कृति है शारीरिक। तीसरी कृति है शारीरिक। तो शरीर से जो भी कुछ कृति हम करते हैं उसे शारीरिक कृति कहते हैं। तो ये जो कृति है, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस वक्त ये हमारा जो काम है या तो हमारी जो कृति है वो कैसी होनी चाहिए? मैत्री पूर्वक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मैत्री पूर्वक होनी चाहिए। अभी ये जो मैत्री पूर्वक कृति है, जैसे हम देखते हैं कि हम सोचते हैं। क्या करते हैं? सोचते हैं हम। अगर आप चाहे ना चाहे, मन में विचार तो आते ही है ना। मन में विचार आते ही है। तो ये जो सोच है हमारे विचार है, तो ये हमारे विचार भी मैत्री पूर्वक होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि हम जो भी कृतियां करते हैं, उसी की शुरुआत सबसे पहले कहां निर्माण होती है? विचारों में, मन में शुरुआत होती है। और मन में वो शुरुआत होने के बाद उसे हम कृति में लाते हैं। उसे हम कृति में लाते हैं। तो ये जो मन की जो कृति है, वे भी हमारी कैसी होनी चाहिए? मैत्री पूर्वक होना चाहिए। वो भी हमारी मैत्री पूर्वक होना चाहिए। और ये अगर विचार हमारा अगर मैत्री पूर्वक है, तो हमारी वाचिक और शारीरिक जो कृति है वो भी मैत्रीपूर्ण हो सकती है। मगर ये करने के लिए हमको सभी को पता है कि हमारी कृति मैत्रीपूर्वक होना चाहिए। हमने किसी को दुख दर्द नहीं देना चाहिए, किसी औरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारी वाणी सुसंवादित होनी चाहिए, लोगों को इकट्ठा लाने वाली होनी चाहिए, सत्यतापूर्ण होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऐसे हमारी वाणी होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। मगर वास्तव में वैसा नहीं होता है ना। अगर भी हम चाहते हैं, मगर भी वैसा नहीं होता है। हमें यह समझता है कि हमने झगड़ा नहीं करना, हमने वाद विवाद नहीं करना, हमने औरों की निंदा नहीं करनी,
हमने सामने वाले के पीछे नहीं बोलना चाहिए, हमने कोई हिंसा नहीं करना चाहिए, हमने किसी को मारना नहीं चाहिए। ये सभी जो चीजें हैं ये हमें समझती है ना, समझती है, हमें समझता है, ये हमें समझता है, मगर फिर भी हम उसे कृति में नहीं लाते। मगर उसे कृति में लाना यह हमारा मकसद है, उसे कृति में लाना यह हमारा मकसद है और वही हम चाहते हैं। तो ये जो मैत्री जो भाव है, ये मैत्री भाव हमें बढ़ाना है हमारे भीतर। अगर भी हमें समझता है कि हमने अच्छा बर्ताव करना, हमें आपस के जो संबंध है वो अच्छे करने, हमें झगड़ा नहीं करना, ये सभी बातें अगर हम जानते भी हैं फिर भी हम कर नहीं पाते। मगर हम चाहते हैं कि हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार मैत्रीपूर्ण हो। जो भी व्यवहार करते हैं, खड़े रहे, बैठे रहे, चलते रहे या लेटे रहे, तो हमारा जब भी हम चाहे हमारा जो व्यवहार है ये मैत्रीपूर्वक होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं हमें समझती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर हम उसे कृति में नहीं लाते। और इसे कहा जाता है कि बहुत बार हमें क्या होता है, हमें समझता है मगर हम कृति में नहीं लाते। इंटेलेक्चुअली हमें समझता है, विचारों से हमें समझता है, मगर हम उसे कृति में नहीं लाते या ला नहीं सकते। और इसे ही बौद्ध धर्म में कहा है, जो विचार है और जो भावना है, विचार और भावना, इसमें अंतर होता है। और उसी के कारण हम जो चाहते हैं वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन जानता है कि हमें करना है, मगर हमारी जो भावनाएं है, ये भावनाएं उससे सम्मिलित नहीं है। इसलिए अगर भी हम चाहते हैं सुबह जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, ऐसा कहते कि सुबह का जो वक्त होता है बहुत अच्छा होता है, ये जानते हैं हम कि सुबह उठना है, मगर सुबह उठना नहीं होता है। इसी ढंग से अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा सभी के साथ जो व्यवहार है, हमारे आपसी संबंध जो है ये मैत्रीपूर्ण हो, मगर फिर भी हम वो नहीं कर पाते। तो ये मैत्रीपूर्वक रहना, मैत्रीपूर्वक बर्ताव करना, ये आवश्यक चीज है, ये आवश्यक चीज है। और ये जो मैत्री भाव है, ये मैत्री भाव का व्यवहार हमें करना है, मैत्री का बर्ताव हमें सभी के साथ करना है। तो ये करने के लिए जैसे मैंने कहा, विचार, वाचा और हमारा शारीरिक कृति, ये तीनों प्रकार की कृतियां हैं। तो ये तीनों प्रकार की कृतियां की जो शुरुआत है वो मन में होती है। अच्छे या बुरे विचार का निर्माण होते हैं, मन में निर्माण होते हैं, और ये मन के विचार जानना हमें आवश्यक है। हमने स्वयं के प्रति जागरूक होना, यह आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बार हमें लगता है कि हम जागरूक हैं, हमें बहुत बार लगता है, मगर ऐसा कहा जाता है कि हमें जागृति चाहिए। क्या चाहिए हमें? हम जागरूक है, इसकी भी जागृति चाहिए। पर बहुत बार
हम स्वयं को नहीं जानते। अगर भी हमें लगता है कि हम जिंदा हैं, हम जागरूक हैं, हम जागे हैं, हम सोए नहीं है, हम अजागरूक नहीं है, मगर ऐसा होते हुए भी हम जितना चाहिए उतने जागरूक नहीं होते हैं, और उसी के कारण हम हमारे विचारों को नहीं देख पाते, अच्छे विचारों को जान नहीं पाते, और हमारी जो कृतियां है वो कृतियां जो नहीं करनी चाहिए वो करते हैं। तो इसीलिए स्वयं को जानना महत्वपूर्ण है। अगर हमें मैत्री विहार में रहना है तो हमें स्वयं को जानना आवश्यक है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वयं को जानने के लिए हमें ध्यान क्या करना पड़ता है? ध्यान करना पड़ता है, जिसे हमारी जागृति हम विकसित करें। इसीलिए हमें ध्यान करना पड़ता है। तो ये जो ध्यान है, जब हम ध्यान को बैठते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि यहां पर हम दो प्रकार के ध्यान पढ़ाते हैं। एक आनापानसति का ध्यान होता है और दूसरा मेत्ता भावना का ध्यान। आनापानसति के ध्यान का जो मकसद है वो हमारी जागृति बढ़ाना है। हम ध्यान को बैठते हैं, सांसों को देखते हैं, 1 से 10 गिनती करना चाहते हैं, और हमारा मन क्या होता है? भटक जाता है। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम एकाग्र नहीं। हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं। मन में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। और केवल ध्यान करते ही वक्त नहीं, हम हमारी जिंदगी जीते वक्त भी हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। देखिए, आप चल रहे हैं रास्ते में और आपका मन विचार कर रहा है किसी के बारे में, आपको जो करना है उसके बारे में, या तो किसी से आपका जमता नहीं है उसके बारे में। हमारे मन के विचार क्या होते हैं? चालू ही होते हैं। कभी ये अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं। तो ये जो कृति है ये हमारी चलती ही रहती है, विचार करने। तो ये जो अलग अलग जो विचार है वो जानना आवश्यक है। और इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन, जो ध्यान है, मेडिटेशन इज लाइक अ मिरर। ध्यान जो है वो आईने जैसा होता है। हम जब आईने में देखते हैं तो आईना हमें हमारा सत्य रूप बताता है। जैसे है हम, वैसे ही हमारा रूप आईने में दिखता है। पर हमारा जो मन है, मन भी हमारा व्यक्तित्व बताता है। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा थिंकिंग पैटर्न कैसा है, कौन से प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं और किस प्रकार की कृतियां हम उसके कारण करते हैं। तो ये जो मन के जो विचार है, ये मन के विचार ध्यान से हम जान सकते हैं। और जब हम ये जान पाएंगे तो जो अच्छे विचार है, जो कुशल विचार है, उसको हमें विकसित करना है, उसे एक्सप्रेस करना है, उसे कृति में लाना है। और जो बुरे विचार है उसको दबा के रखना है, उसे दबा के रखना है, उसे समूल नष्ट करने का प्रयास करना है। मगर इसके लिए हमें जागृति की जरूरत है। तो अगर हम मैत्रीपूर्ण बर्ताव करना चाहते हैं तो स्वयं को जानना आवश्यक है। दूसरी बात है, अगर हम मैत्रीपूर्ण बर्ताव करना चाहते हैं तो मैत्री भावना का जो ध्यान है वो भी करना आवश्यक होता है। मैत्री भावना का ध्यान करना भी आवश्यक होता है। अभी ये जो मैत्री भावना का जो ध्यान है, बहुत सारे लोग यहां पर जो आए हैं वो करते भी,
हम देखते हैं मैत्री भाव में क्या करते हैं, हम स्वयं के ऊपर मैत्री करते हैं। हमारा जो मित्र है या तो हमारी जो सहेली है उसके ऊपर भी हम मैत्री का भाव, जो त्रस्त व्यक्ति है जिसे देखकर हमें ना दुख होता है ना सुख होता है, ऐसा जो व्यक्ति है उस पर भी हम मैत्री का भाव। जो शत्रु है या तो जिससे हमारे मतभेद है, जिससे हमारा जमता नहीं है, उसके बारे में भी हम मैत्री करते हैं। और इतना ही नहीं, तो ये जो चारों लोग जो है, हम स्वयं, हमारे मित्र, त्रस्त व्यक्ति, शत्रु, ये सभी के बारे में हम समभाव करते हैं। सभी के बारे में हम समान मैत्री करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे बारे में बहुत और मित्र के बारे में थोड़ी कम, त्रस्त व्यक्ति के बारे में उससे कम और शत्रु के बारे में बहुत ही कम। तो ऐसा भी हम नहीं करते। तो सभी के प्रति हमें समान मैत्री करते हैं। तो इतना ही नहीं, तो ये जो मैत्री का जो वलय है, जब हम ध्यान करते हैं तो उसे बढ़ाते हैं। इस बुद्ध सुयर्य विहार में बैठे हुए सभी लोग के प्रति हम समान भाव, फिर भिलगांव है, फिर नागपुर है, महाराष्ट्र है, भारत है। इतना ही नहीं तो पूरा जो जगत है, ये पूरे जगत के जो लोग हैं, जो प्राणी मात्र है, जो दृश्य है अदृश्य है, चलने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, या तो जमीन पानी के अंदर रहने वाले, सभी प्राणी मात्रों के ऊपर हम मैत्री का भाव करते हैं। अभी ये जो भाव है, ये मैत्री का भाव हमें तो बढ़ाना है। तो एक जो बात है, ये मैत्री का भाव बढ़ाने के लिए हम ध्यान तो कर सकते हैं, जिससे हमारी जो भावनाएं है, हमारा जो हृदय है, ये हृदय परिवर्तन हो, हमारा आपसी जो व्यवहार है वो अच्छा हो, हमारे एक दूसरे के प्रति के जो कोई दृष्टिकोण है, विचार है, हमारे जो एटीट्यूड्स है वो चेंज हो गए और हमारे आपसी संबंध अच्छे। इसका औरों को तो मदद होती है, मगर उससे भी ज्यादा हमें मदद होती है, उससे ज्यादा हमें मदद होती है। कि ऐसा कहते हैं कि अगर हम मैत्री भाव से विचार करेंगे, कुशल मन से विचार करेंगे, तो हमारा जीवन सुखी होता है। बुद्ध कहते हैं, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। अगर आपकी सोच मैत्री की हो तो आपका व्यवहार भी मैत्री का होगा और आपका जीवन भी मैत्री का होगा और आपका व्यक्तिमत्व जो है वो भी मैत्री का। इसीलिए हमने सोचना भी मैत्रीपूर्ण है। अगर ये सोचते हैं हम मैत्री से, तो हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो वाणी है, ये वाणी भी मैत्रीपूर्वक है। हमारी जो शारीरिक कृत्या है वो भी मैत्रीपूर्वक है। हम किसी को मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम किसका अपमान नहीं करेंगे, हम औरों को दुख नहीं पहुंचाएंगे। पर यही तो हम चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। मगर ये करने के लिए जैसे हम देखते हैं कि मैत्री भाव करना चाहिए। मैत्री भाव, मैत्री का जो ध्यान है वो मैत्री का ध्यान हमने करना चाहिए। मगर ये मैत्री भाव जो है ये केवल कुशन पे ही नहीं होना चाहिए। क्या? केवल कुशन पे नहीं। जैसे हम यहां पर बैठे और ध्यान कर रहे, और ध्यान करने के बाद हम बाहर जाते और कुत्ते को मारते। यहां पर ध्यान किया, बाहर गए और कुत्ते को लात मार या तो लाठी से मार। तो ये मैत्री भावना नहीं है।
तो ये जो मैत्री भाव है ये हमारे कृति में भी आना चाहिए, और ये कृति में आने के लिए हमने अलग अलग चीजें करना भी आवश्यक है। मैत्री भावना करना आवश्यक तो है, मगर ये मैत्री भाव बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर हम किसी गिफ्ट दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भेंट वस्तु दे सकते हैं। अगर किसी का बर्थडे है और आपका किसी से जमता नहीं और उसी का बर्थडे, जाइए आप फूल लेकर या छोटा सा गिफ्ट लेकर देखो, उसे दे दो गिफ्ट। आपके मन में भी मैत्री का भाव बढ़ेगा। जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं उसके भी मन में आपके प्रति विधायक भाव निर्माण। तो ये जो चीजें है, मैत्री का जो भाव है, ये मैत्री का भाव हमें प्रत्यक्ष कृति में बढ़ाना है, और हमारी जो कृति है वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। तो ये जो कृतियां है हमें मैत्रीपूर्वक कृति करनी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमें किसी को दुख देना नहीं है, किसी को डांटना नहीं है, हमारा आवाज उठाना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को भी हिंसा नहीं करना है, और खून वगैरह करना वो तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसी कौन सी भी प्रकार की हिंसा हमें नहीं करना है। तो हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार मैत्रीपूर्ण। अब ये जो व्यवहार है हमारा मैत्रीपूर्ण होना आवश्यक है। हम घर में रहते हैं, कुटुंब में रहते हैं, हमारा मित्र परिवार होता है, हम कहीं तो काम करते हैं, हम एक समाज प्रिय प्राणी है, हमारे रिश्तेदार है, मित्र है, गली के मंडल के पार्ट होते हैं हम, और ये सभी हमारा जो संबंध है ये अलग अलग लोगों से आता है। और इनसे साथ जब हम बर्ताव करते हैं उस वक्त भी हमारा जो बर्ताव है वो मैत्रीपूर्वक होना चाहिए। हमारा बर्ताव ये मैत्रीपूर्वक होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, और हमारी कृतियां भी अच्छी होनी चाहिए। और इसे ही मैत्री भाव कहा है, इसे ही मैत्री भाव कहते हैं। जो मैत्री है, जो मेत्ता है, इसमें क्या होता है? इसमें दूसरे के या स्वयं के भी, मैत्री ही स्वयं के बारे में भी होती है और औरों के बारे में। तो जिसके बारे में भी हमें मैत्री करना है तो उसकी हित की भावना होती है, उसके विकास की भावना होती है, उसमें केयर होती है, औरों की जरूरतें देखी जाती और उसी ढंग से उसे मदद किए जाए। इसे मैत्री भाव कहते हैं। तो यह मैत्री भाव स्वयं के बारे में भी हो सकता है और औरों के बारे में। तो यह मैत्री भाव हमें करना है। और ये जो मैत्री भाव जब हम करते हैं तो ये जो मैत्री है, हित की भावना, विकास की भावना, औरों के सुख की भावना, औरों के आनंद की भावना, और स्वयं के भी सुख की और हित की भावना, तो इसे हम मैत्री कहते हैं। तो ये जो मैत्री भाव है, जैसे यहां पर कहा है कि 4 ब्रह्म विहार का उल्लेख यहां पर किया है। तो ये जो मैत्री है, ये मैत्री जब दुख के सानिध्य में जाती है तब करुणा भाव निर्माण होता है। हम
जब औरों को दुख में देखते हैं तो वो जो दुख है उसे मदद करने की जो भावना होती है और हम मदद करने जाते हैं तो वो जो भाव निर्माण होता है उसे करुणा भाव। यही मैत्री भाव जब आनंद के सानिध्य में आता है, जब आनंद के सानिध्य में आता है, सुख के सानिध्य में आता है, जैसे औरों का सुख देखकर आनंद देखकर हमें भी आनंद होता है, हमें भी खुशी होती है। औरों के खुशी में खुशी मानना, ये जो भाव है इसे मुदित भाव कहा है। इसे कहा जाता है मुदिता। और ये जो मैत्री है, ये मैत्री जब सबके प्रति समान होती है, किसी के प्रति भी कम नहीं और ज्यादा नहीं, सभी के प्रति समान, अपने स्वयं के प्रति भी और औरों के प्रति, उसे उपेक्षा कहा जाता है। सभी के प्रति। मराठी में उपेक्षा को इतना विधायक शब्द नहीं कहा जाता, ठीक है, उपेक्षित समाज। मगर उपेक्षा ये बौद्ध धर्म में काफी विधायक शब्द है। और उपेक्षा का मतलब है सभी के प्रति समभाव, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। तो सभी की हित की भावना, सबकी सुख की भावना, सबकी विकास की भावना, इसे उपेक्षा कहा गया। तो ऐसे मैत्री पूर्वक हमें रहना है और मैत्री का हमें विकास करना है। फिर हम कौन सी भी कृति करो, हम बैठे हैं, चलते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, कभी भी जो भी कुछ हम करते हैं तो वो जो है वो कृति हम मैत्री भाव से करना चाहिए। और ये मैत्री भाव की स्मृति हमने रखना है। तो ये यहां पर भगवान बुद्ध ने, और उसके आगे भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे करने वाला कभी मिथ्या दृष्टि में न पड़कर शीलवान हो, विशुद्ध दर्शन से युक्त हो, काम तृष्णा का नाश कर पुनः जन्म धारण नहीं करता। वो फिर से जन्म धारण नहीं करता है। तो जो कोई ऐसी मैत्री की भावना करता है, सभी कृतियां मैत्री पूर्ण होती है उसकी, वो कभी मिथ्या दृष्टि में नहीं गिरता। मिथ्या दृष्टि जिसे हम गलत दृष्टिकोण कहते हैं, उसमें वो नहीं पड़ता है। वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति शीलवान होता है और वो व्यक्ति विशुद्ध दर्शन से युक्त होता है। वो व्यक्ति काम तृष्णा का नाश करता है और उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। ये इतनी बातें इस 10वीं गाथा में कही। तो मिथ्या दृष्टि जिसे हम गलत दृष्टिकोण बोलते हैं, मिथ्या का मतलब होता है गलत। तो ये जो मिथ्या दृष्टि है, तो ये मिथ्या दृष्टि में वो पड़ता नहीं है। तो उसकी जो दृष्टि होती है वो स्पष्ट होती है, सम्यक दृष्टि होती है, मिथ्या दृष्टि नहीं होती है। अगर हम देखते हैं तो हमारी बहुत बार क्या होती है, मिथ्या दृष्टि होने के कारण, मिथ्या दृष्टि होने के कारण
हमारे जीवन में बहुत सारे तनाव, टेंशन निर्माण होते हैं। बहुत बार जैसा है वैसा हम नहीं थे, औरों ने जो कुछ कहा है उस पर ही विश्वास करते और उसी ढंग से हम बर्ताव करते। उदाहरण के तौर पर, अगर मैंने किसी के बारे में सुना कि ये व्यक्ति ऐसा है, अगर सुना कि ये व्यक्ति बॉसी है, ये आदमी सुनता नहीं, तो हम सुनकर ये क्या करते हैं, वैसा ही हमारा मत बना देते हैं। हम वैसे ही उस बारे में हमारा मत बना देते हैं, उसी ढंग से हम उसके बारे में सोचते हैं और उसी दृष्टि से उसे देखते कि अरे ये बुरा है, ये बॉसी आदमी है, या औरों से अच्छा बर्ताव नहीं करता है। मगर आवश्यक नहीं होता है कि वो आदमी सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा और हर वक्त वैसा ही व्यवहार करेगा। हम देखते हैं स्वयं के बारे में भी, हमें भी गुस्सा आता है, हम भी बुरा बर्ताव करते हैं। कब करते हैं? जब हमारी मनोअवस्था अच्छी नहीं होती। हमारी मनोअवस्था जब अच्छी नहीं होती है तो हम बुरा बर्ताव करते हैं, हमें भी गुस्सा आता है, हम भी बुरे शब्द बोलते हैं। मगर हमारा ये जो गुस्सा है या बुरे बातें करना है, बुरे शब्द बोलना है, हम सभी को वैसा ही नहीं करते। अलग अलग परिस्थिति में हमारी मनोअवस्था अलग अलग है। सही बात है, सभी से हम वैसा ही बर्ताव नहीं करेंगे और सदा सर्वदा नहीं करेंगे। हमारी मनोअवस्था भी बदलती होती है, वैसे ही औरों की भी मनोअवस्था बदलती है। अलग अलग परिस्थिति में लोग अलग अलग बर्ताव करते हैं और आदमी बदलता भी है। गुस्सा वाला आदमी अगर भी होगा मगर वो भी बदलता है, अच्छा आदमी बन सकता है। मगर ये जो बदलाव है, परिस्थिति का बदलाव है, मनस्थिति का बदलाव है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रिलेशंस होते हैं, उसका जो बदलाव है, और आदमी भी स्वयं बदलता है। मगर ये बदल हम नहीं देखते, हम उसे वैसा ही फिक्स करके देखते हैं और ये भी मिथ्या दृष्टि है। देखिए घर में भी नहीं, क्या महिला कहेंगी कि मेरा हस्बैंड ऐसा ही है, मेरी सास ऐसी है, मेरा ससुर ऐसा है। बहुत सारे जोक्स भी करते हैं महिला पुरुष के बारे में और पुरुष महिलाओं के बारे में, और उससे हमारे मत बनते हैं और वो मन फिक्स हो जाता है। मगर आदमी बदलता है, परिस्थिति बदलती है, हमारे मन भी बदलते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, सब कुछ बदलता है। मगर ये जो बदल है हम देखते नहीं, और ये बदल नहीं देखता, ये भी मिथ्या दृष्टि है। देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं तब उनको कौन से कपड़े लेने हैं ये माता पिता चूज करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 13-14 साल के हो गए, कि उनको उनकी चॉइस चाहिए। सही बात है, कपड़े उनके चॉइस के चाहिए। उनको लगता है अभी हमारे जैसे दोस्त है वैसे हमें कपड़े, और माँ पिता को क्या लगता है, अरे और छोटा बच्चा है। बेटे की या बेटी की शादी भी हो गई, फिर भी ये मेरा बेटा है, उसे उसी ढंग से देखा। और जब ये टीनेजर बच्चे हो जाते हैं, जब उनकी चॉइस आती है, तब फिर माता पिता में और बच्चों में तनाव निर्माण होता है, क्योंकि ये जो चेंजेस है ये हम देख पाते। तो हमें कहीं भी ये सभी चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ये चेंजेस हमें दिखते हैं। और ये जो मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि नहीं रहती।
उसके बाद ये जो व्यक्ति है वो शीलवान होता है, शीलों का आचरण करता है। जैसे पंचशील है, दशशील है, अष्टशील है, ये शीलों का आचरण करता है। जो मैत्री की भावना करता है वो शीलों का आचरण करता है। और ऐसा कहा जाता है मैत्री भाव जो है, ये मैत्री भाव अगर हम एक ही शील का भी आचरण करते हैं मैत्री बढ़ाने का, जैसा जो पहला शील है, पहला जो शील है किसी को भी दुख न देना है, हिंसा नहीं करना है, तो हमें मैत्री से बर्ताव करना है। अगर ये एक भी शील का अगर हम आचरण करते हैं तो इससे ही हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसी से ही हमारे सभी शीलों का आचरण हो सकता है। एक ही शील से मैत्री भाव करना है, किसी को दुख नहीं देना है, स्वयं को भी दुख नहीं देना है और औरों को भी दुख नहीं देना। केवल अगर हम मैत्री भी करते हैं तो सभी शीलों का हम आचरण कर सकते हैं। जब हम स्वयं के ऊपर मैत्री करेंगे तो हम दारू नहीं पिएंगे, हम नशापान नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम औरों को कष्ट नहीं देंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे। तो ये जो एक ही शील जो है मैत्री का, इसका अगर हम पालन करते हैं तो सभी शीलों का भी हम पालन कर सकते हैं। और ये जो व्यक्ति होता है वो विशुद्ध दर्शन से युक्त हो, उसकी जो काम तृष्णा है वो काम तृष्णा और उसमें ये काम तृष्णा उसकी नष्ट हो जाती है और वो जो पुनर्जन्म है वह नहीं लेता। अभी ये महत्वपूर्ण बात है। लोगों को लगेगा ये क्या बुद्ध क्या बता रहे। तो ये जो व्यक्ति होता है उसे दृष्टि की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने कहा कि वो जैसा है वैसा देखता है। दृष्टि की प्राप्ति का मतलब है सभी चीजें बदल रही है, व्यक्ति बदल रहे हैं, परिस्थिति बदल रही है, जैसा है वैसे को देखना, हमारे संस्कारों पर संस्कार रहित दृष्टि से देखना। बहुत बार क्या होता है, हमारा चश्मा होता है, अगर वो लाल हो तो हमारा सभी विश्व लाल दिखाई देता है, अगर वो हरा हो तो हमें पूरा हरा दिखाई देता है। मगर हमारा जो चश्मा है वो क्लियर होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, कोई भी संस्कार उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसी दृष्टि की प्राप्ति उसे होती है। जैसे हम जब जिंदगी जीते हैं तो हमारे पूर्वक रहित रहते हैं, पूर्व संस्कार होते हैं। जैसा किसने मुझे कहा कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो मैंने क्या किया, तो गृहित मान लिया कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं। मगर जब हमें दृष्टि की प्राप्ति होती है तो ये जो संस्कार होते हैं वो उसमें नहीं होते, पूर्वग्रह नहीं होते, उसकी दूषितता नहीं होती। तो हम स्पष्टता पूर्वक जैसा है वैसा आदमी को देखते हैं, जैसे है वैसे चीजों को देखते हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण नहीं होता है, तो वो दृष्टि हो जाती है, विशाल हो जाती है। दृष्टिकोण संकुचित होता है मगर ये दृष्टि बन जाती है, चारों दिशा से हम उसे देख सकते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि काम तृष्णा है, उससे वो मुक्त हो जाता है। तो जो आसक्ति है हमारे स्वयं के प्रति, औरों के प्रति, मटेरियल जो चीजें हैं उसके प्रति, वो जो आसक्ति है वो आसक्ति उसकी कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसने वो सब छोड़ दिया, उसने सब छोड़ दिया, मगर मन में उसमें उसके बाद आसक्ति नहीं होती। और ये जो ऐसा व्यक्ति है, ये पुनर्जन्म उसका होता नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ये तो ऐसा कहा गया। अभी इस पर सवाल निर्माण होगा कि क्या पुनर्जन्म है बौद्ध धर्म में, या पुनर्जन्म नहीं है? पुनर्जन्म है या नहीं है? तो उसे अलग अलग ढंग से भी हम देख सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि हम हर क्षण में बदल, हर पल पल में हम बदलते, और उस ढंग से हर पल हम मरते हैं और हर पल हमारा पुनर्जन्म, क्योंकि हम बदल रहे हैं। दूसरी बात जो भगवान बुद्ध ने कालाम सूत्र में कही, और वो जो बात है महत्वपूर्ण बात है, वो कहते हैं कि ये आपके ऊपर निर्भर है, आपको पुनर्जन्म मानना है या नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अच्छी जिंदगी जीना है, आपको अर्थपूर्ण जिंदगी जीना है, अच्छी जिंदगी जीना है, सुख और आनंद की जिंदगी जीना है, दुख मुक्त होना है। और भगवान बुद्ध कालाम सूत्र में कहते हैं, अगर आपको लगता है कि पुनर्जन्म है तो वो अच्छा होना चाहिए, इसलिए अच्छे कर्म करो। वो अच्छा होना चाहिए इसलिए अच्छे कर्म करो। अगर आपको लगता है कि पुनर्जन्म नहीं है तो यही जन्म है, तो यही जन्म है, तो इसी जन्म में अच्छे कर्म करो, अच्छी जिंदगी। तो यह हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम उस पर मानते हैं या नहीं है, मगर ये तो हम मानते हैं कि हमको अच्छी जिंदगी जीना है। अगर आप मानते हैं तो अच्छा जन्म होना चाहिए, इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छी जिंदगी जियो। अगर नहीं मानते हैं तो यही जन्म आपको प्राप्त हुआ है, यही जन्म में अच्छे कृति करो, अच्छे कर्म करो और आनंद और सुख की और अर्थपूर्ण जिंदगी। तो ऐसा ही है, करने में तो सूत्र में कहा है, करने में सूत्र ये मैत्री का सूत्र है, जो लोगों को आपस में जोड़ने वाला सूत्र है, एकता बनाने वाला सूत्र है, सुसंवाद निर्माण करने वाला सूत्र है, और आपस में जो व्यवहार है वो अच्छा करने वाला सूत्र। माणसाने माणसाशी कसं वागावं, त्यांनी कशा कृती कराव्या, आपल्या आपल्यातील व्यवहार हे उचित असावे, आपल्या आपल्यातील संबंध चांगले असावे, आपल्यामध्ये चांगलं संघटन हो, आपल्यात जी माणुसकी आहे ती माणुसकी प्राप्त व्हावी। इतकंच नव्हे तर आपला संसार सुखाचा हो, संघटन चांगलं हो, एकता व्हावी, सुसंवाद राहावा, लोकांनी लोकांच्या जवळ यावं, लोकांनी एकमेकांचा आदर करावा आणि स्वतःच्या हितासाठी, विकासासाठी आणि समाजाच्या हितासाठी आणि विकासासाठी देखील आपण कार्य करावं। आणि ह्याच्यासाठी गरज आहे मैत्रीची। कशाची गरज आहे? मैत्रीची गरज आहे। आणि असं हे मैत्रीचं जे सूत्र आहे
हे सुत्त भगवान बुद्धांनी सांगितलं. तर ह्याचं जर आचरण जर आपण जर केलं, त्याच्यामध्ये आपलं हित आहे आणि इतरांचं देखील आहे, आपल्या कुटुंबाचं हित आहे, आपल्या समाजाचं हित आहे, आपल्या देशाचं हित आहे. आणि म्हणून बसलेला असू, उभे असू, चालत असू या झोपलेल्या असू, कुठल्याही जी कृती आपण जीवनामध्ये जर करत असाल तर त्या कृती आपण मैत्रीपूर्ण केल्या पाहिजेत. मैत्रीचा भाव आपण मनी बाळगला पाहिजे, मैत्रीपूर्ण कृती आपण केल्या पाहिजेत. आणि असं जर केलं तर आपलं त्याच्यामध्ये हित आहे, आपला विकास इतकंच नव्हे तर जगाचा देखील त्याच्यामध्ये उद्धार आहे. जसं बाबासाहेब म्हणतात की आपल्यासोबत आपण जगाचा पण उद्धार करूया. आणि हा जर उद्धार जर आपल्याला करायचा असेल तर आपल्याला मैत्रीपूर्वक वागलं पाहिजे. आणि हे मैत्रीपूर्ण वागणं हे ह्या सुत्तामध्ये कसं वागायचं हे भगवान बुद्धांनी शिकवलं. तर मला वाटतं आपण मैत्रीपूर्वक वागण्याचा प्रयत्न करूया आणि आपल्या सोबतच जगाचा पण उद्धार करूया. त्यासाठी आपण सर्व जण कृतिशील राहूया अशी मी आशा व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय भीम, नमो बुद्धाय.